हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम सॉल्व करेंगे रिमूव नोट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट। ओके, कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन अमेजॉन एंड ब्लूमसबर्ग। सो क्वेश्चन कह रहा है, यू आर गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, रिमूव एवरी नोड विच हैज़ अ नोड विद अ ग्रेटर वैल्यू एनीवेयर टू द राइट साइड ऑफ इट, रिटर्न द हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट। कंस्ट्रेंट्स की बात करें, द नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन लिस्ट इज इन द रेंज 1 से लेके 10 पावर 5 और नोड की वैल्यू जा रही 1 से लेके 10 पावर 5। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तुम्हें एक लिंक लिस्ट दी होगी, तुम्हें इसमें से कुछ नोड्स को डिलीट करना है। क्या कंडीशन होनी चाहिए? किसी भी नोड को पकड़ो और अगर उसके राइट साइड में कोई भी बड़ी वैल्यू है, 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर तुम्हें यहाँ मिलती है, जैसे मुझे 13 और 8 मिला, तो तुम 5 को डिलीट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 2 को पकड़ो, 2 से बड़ी जो भी वैल्यू है उसे जाके सर्च करो, मिल जाती तो 2 को डिलीट कर दो। ठीक है, अब सिमिलरली 13 से कोई भी बड़ी वैल्यू है राइट में नहीं, तो 13 आप रखोगे। अगर 3 की बात करें तो उसके राइट में 8 है विच इज़ ग्रेटर देन 3, तो 3 भी डिलीट होगा। 8 की बात करें तो लास्ट नोड इसके राइट में कोई है ही नहीं, तो हमारी कौन सी दो नोड सर्वाइव कर गई? 13 एंड 8। सो दिस विल बी आवर आंसर। एक रहा 13, इसका दूसरा पार्ट है 8। ठीक है, तो ये आपकी लिंक लिस्ट, ये आपको रिटर्न करना है। दिस विल बी दी न्यू हेड। ठीक है, तो ये हमारा इंटायर क्वेश्चन है। आई गेस तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। सो फर्स्ट अप्रोच इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया अभी समझाते समय ही। हम क्या करेंगे, एक नई लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, ये इनिशियली एम्प्टी होगी, ये नल है। ठीक है, नई लिस्ट का हेड है। अब आप क्या करोगे, एक एक करके इस नोड को आइटरेट करोगे दो पॉइंटर के थ्रू। सो ये आपकी करेंट नोड होगी, जिसे आप आई भी कह सकते हो। ठीक है, देन आप जे पॉइंटर यहाँ से लगाओगे आई डॉट नेक्स्ट से, और आप जे से क्या ढूंढोगे, 5 से बड़ी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करोगे। जैसे मिलेगी आप इस आई वाले को स्किप कर दोगे। ठीक है, स्किप मीन्स डिलीशन, तो हमने आई को स्किप कर दिया। अब आप 2 पे आ गए, जे फिर से कहाँ से शुरू होगा? 13 से। अब आपको 2 से बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, जे का टास्क है 2 से बड़ी वैल्यू ढूंढना। अब पहली वैल्यू 13 मिल गई तो 2 से बड़ी है, तो इसका मतलब 2 भी हमारी आंसर में नहीं होने वाला है, तो आई को फिर से स्किप कर देते हैं। आई इस बार यहाँ पे आ जाएगा, जे आपका फिर से नेक्स्ट पे आ जाएगा। अभी जे को क्या ढूंढना है? 13 से बड़ी वैल्यू। क्या मिलेगी? नहीं, तो जे पूरा आइट्रेट कर लेगा, 13 से बड़ी वैल्यू नहीं पाएगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस नई लिस्ट में इंसर्शन एट दी हेड करेंगे 13 को। तो अभी करेंटली आपका हेड नल पे है, तो जब भी नल पे होता है तो पहली नोड ही आपका नया हेड बन जाता है, तो ये आपका न्यू हेड बन गया। ठीक है, आई वाली नोड को हमने न्यू हेड बना दिया। अब फिर से आई को एक आगे बढ़ा दो, आई आ जाएगा आपका 3 पे, जे आ जाएगा एक बाहर। अब आपको 3 से बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, जो कि तुरंत मिल गई, तो 3 भी आंसर में ऐड नहीं होगा। फिर से आई को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ जे आपका लिस्ट के बाहर चला गया, बट हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि उसके राइट में कोई वैल्यू ही नहीं है। करेक्ट, तो जे नल पे होने का क्या मतलब है कि आपको कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं मिली, तो मुझे 8 को इंसर्ट करना है। अब इंसर्शन कैसे होगा? अपेंड, बेसिकली आपको अपेंड करते जाना है। तो इसके हेड के नेक्स्ट में आप इस आई वाली नोट को डाल दोगे और उसके नेक्स्ट में नल रहेगा। ठीक है, सो ये इंटायर लॉजिक है, यही लिस्ट आप रिटर्न कर दोगे। करेक्ट, नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? एन स्क्वायर। फॉर ईच आई हमारा जे कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है? आई प्लस 1 से लेके एन तक। सो दिस इज एन एन स्क्वायर अप्रोच, नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। ठीक है, चलो इसे ऑप्टिमाइज करते हैं। सो सेकेंड अप्रोच देखते हैं। देखो, ब्रूट फोर्स में एक दिक्कत थी, जब मैं 5 पे खड़ा था तो मुझे हर बार जाके हर वैल्यू को चेक करना पड़ता था ऑन दी राइट साइड। ठीक है, ध्यान से समझना, मुझे राइट साइड में जितनी वैल्यूज है सबको चेक करना पड़ता था कि भाई तेरे से बड़ी वैल्यू है या नहीं। अगर इसी काम को मैं रिवर्स में करूं तो देखो, मुझे बहुत कम नोड्स को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 8 की बात करूं, ठीक है, तो 8 के राइट में कोई नोड है नहीं, तो 8 एक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और हम कहेंगे 8 एक आंसर हो सकता है। नाउ लेट्स मूव हियर, 3 पे आ गए। ठीक है, वी विल कैन मेंटेन अ मैक्सिमम वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, हम यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं, मुझे पता है 8 मैक्सिमम है। अब आप डायरेक्टली 3 और 8 को कंपेयर करो, क्योंकि देखो आइडिया क्या है, हमारी लिस्ट जो आंसर है फाइनली वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने वाला है। करेक्ट, तो जो जो बड़ी वैल्यूज हैं उसको बस लिस्ट में ऐड करो, छोटी वैल्यू को स्किप करते रहो। अब ऐसे ही 3 आया, 3 आपका 8 से बड़ा है नहीं, एक छोटी वैल्यू होने वाली, कोई बात नहीं, इधर मूव करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आई 13, 13 आपका 8 से बड़ा है या छोटा है? 8 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्शन एट दी हेड। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्शन एट दी हेड, इंसर्शन एट दी
हेड। वाई इंसर्शन एट दी हेड? क्योंकि मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है ना, 13 और 8 है, यहाँ पे हम पीछे से इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब पीछे से आइट्रेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे इंसर्शन एट दी हेड करना पड़ेगा। नाउ मैक्सिमम भी अपडेट होगा, 13 और 8 में आपका 13 मैक्सिमम है, तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर से चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू आई मेरे पास 2। अब 2 के आपके 13 से बड़ा है नहीं, तो 2 को भी स्किप मारेंगे। इधर आते हैं 5, क्या 5 आपके 13 से बड़ा है? नहीं, इसे भी स्किप मारेंगे। इधर आ जाते हैं, लिस्ट हो गई खत्म। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा भैया बहुत गजब सोल्यूशन है, बट नहीं, एक प्रॉब्लम है सोल्यूशन में कि ये ना सिंगल लिंक लिस्ट है, ये सिंगल लिंक लिस्ट, ये डबली लिंक लिस्ट नहीं है, तो आप पीछे कैसे जा रहे हो, ठीक है। ये कौन सा लॉजिक यूज़ कर रहे हो? तो हमें यहाँ पे कुछ एडिशनल लॉजिक लगाना पड़ेगा। एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो चीज़ों को रिवर्स कर देता है? स्टैक। तो हम स्टैक की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। सो ये रही मेरी पहली नोड, इंसर्ट कर दो। दूसरी नोड, इंसर्ट कर दो। तीसरी नोड, इंसर्ट कर दो। चौथी, इंसर्टेड। लास्ट, इंसर्टेड, ठीक है। नाउ अब मैं ऊपर से नीचे तक आइट्रेट करूंगा, तो मैं एक्चुअली पीछे से ही ट्रैवर्स कर रहा हूँ, आप देखो। 8 3 13 2 5, 8 3 13 2 5, बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू जो भी मेरे स्टैक के टॉप पे उसे बना दूंगा, ठीक है। ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और जो मेरी नई लिस्ट है उसमें जो ये लास्ट नोड है ना, वो हमेशा होने ही वाली है, क्योंकि इसके राइट में कोई है ही नहीं, तो ये तो आंसर में हमेशा हो गई। तो मैंने क्या किया, इसे पॉप करा दिया, ये आ गई मेरी करंट। ओके, ये मेरी करंट नोड है, मैक्सिमम वैल्यू सब चीज़ मेंटेन्ड है। नाउ वी विल चेक फ्रॉम हियर। तो स्टैक के टॉप पे 3 है, ठीक है। अब समझना इस चीज़ को, 3 आपके 8 से बड़ा है तब लिस्ट में होगा, छोटा है तो नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू है 8, क्या 3 आपके 8 से बड़ा है? नहीं, तो 3 को हम स्किप मारेंगे, पॉप करा दिया। नेक्स्ट वैल्यू आई 13, 13 आपके 8 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, तो दिस इज अगेन इंसर्शन एट दी हेड। तो 13 यहाँ आ जाएगा, इसके नेक्स्ट में 8 डाल देंगे, ये नया हेड बन गया, ठीक है। दिस इज दी न्यू हेड, और इसी को हम करंट बना देंगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, और मैक्स वैल्यू अपडेट होकर के 13 हो जाएगी, तो इसको भी अब पॉप करा सकते हो आप। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू है 2 मेरे पास। 2 क्या आपके 13 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, तो इसे पॉप करा दो। नेक्स्ट वैल्यू है 5, क्या 5 13 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, 5 को भी पॉप करा दो। तो ये फाइनली हमारा आंसर बन गया, 13 एंड 8। सो यू कैन रिटर्न दिस करंट, दिस इज योर न्यू हेड। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, पहले तो स्टैक में जाके सब कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद एक एक करके इंसर्शन एट दी हेड कर रहे हैं, जब जब हमें एक ग्रेटर वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम से। और लास्ट नोड हमेशा होने वाली है, तो हम लास्ट नोड को एज इट इज इंसर्ट कर देंगे। ध्यान रखना, आप हेड इज इक्वल टू नल इनिशियली चेक कर लो। अगर कंस्ट्रेंट्स में है कि हेड अब कभी नल नहीं होगा, तब कोई बात नहीं, वरना ये चेक आपको अलग से लगाना पड़ेगा। ओके, सो ये थी हमारी सेकेंड अप्रोच। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग O of n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन इन दी स्टैक, प्लस अनदर बिग O of n, हम पूरे स्टैक को वापस से आइट्रेट कर रहे हैं, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग O of n, स्टैक स्पेस हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड सोल्यूशन है। क्या ये बेस्ट सोल्यूशन है? क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? उसकी बात करेंगे, बट इससे पहले स्टैक वाले सोल्यूशन को कोड करके देख लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ स्टैक ऑफ लिस्ट नोड। इसे नाम दे दो स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ओके, नाउ नेक्स्ट काम मेरे पास क्या है? इंसर्ट ऑल नोड्स इनटू द स्टैक। So I can say list node temp is equal to head, while uh, temp is not equal to null. Stack dot push temp, okay, and temp is equal to temp dot next। तो एक एक करके हमने सारी नोड को स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। नाउ क्रिएट आंसर लिस्ट। तो वी कैन से लिस्ट नोड न्यू हेड। नई लिस्ट का हेड क्या है? जो आपकी लास्ट वैल्यू होने वाली है, तो वी कैन से स्टैक डॉट पॉप। एंड हम एक मैक्सिमम मेंटेन करेंगे, मैक्स वैल इज इक्वल टू न्यू हेड डॉट वैल। ओके, नाउ while not of stack dot is empty, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज को चेक करेंगे। कोई भी बड़ी वैल्यू आती है तो उसे इंसर्ट कर दो हेड पोजीशन पे, अगर छोटी वैल्यू आती है तो स्किप कर देंगे। सो इफ सो लिस्ट नोड नोड इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। ओके, नाउ इफ नोड इज लेस देन मैक्स वैल्यू, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? स्किप करना पड़ेगा। सो कंटिन्यू, ठीक है। ऑलरेडी हम पॉप करा चुके हैं, कंटिन्यू कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। एल्स
ये वाला पार्ट देखते हैं। दिस इज इंसर्ट एट हेड। तो हेड में इंसर्शन का क्या लॉजिक होता है ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। लेट्स से ये मेरे पास एक बड़ी सी लिस्ट है, ठीक है, मुझे नहीं पता है क्या क्या है। अब मेरे पास एक नई नोड आती है, ठीक है, अब मुझे इस नोड को हेड में इंसर्ट करना है, दिस इज दी हेड। अब मुझे इस नोड को इस लिस्ट का नया हेड बनाना है, तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे इस नोड के नेक्स्ट में जो भी करंट हेड है वो डाल दो और इस नोड को ही हेड बना दो। करेक्ट? यही तो आइडिया होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्लीज़ लिंक लिस्ट वाली प्लेलिस्ट देख लो, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डेप्थ में डिस्कस करी हैं। सो नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू हेड, ठीक है। हमारी नई लिंक लिस्ट का हेड यही था ना, ये रहा न्यू हेड इज इक्वल टू नोड। ग्रेट। और क्योंकि ये वैल्यू मैक्स वैल्यू से बड़ी है तो ये नई मैक्स वैल्यू बन जाएगी नोड डॉट वैल। ओके, अब इसके बाद वाइल लूप बंद कर देते हैं एंड वी कैन डायरेक्टली रिटर्न आवर न्यू लिंक लिस्ट, रिटर्न न्यू हेड। ठीक है, चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क एंड इट डिड नॉट। क्यों? नोड, ओ सॉरी, यहाँ पे होगा नोड डॉट वैल्यू, नोड एक लिस्ट है ना इसलिए। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। चलो ग्रेट, इसे सबमिट करा लेते हैं। इट वोंट बी मच फास्टर 28%, एंड इसका रीज़न है क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्टैक वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अब इसे थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स कि हमने स्टैक का यूज़ क्यों किया था? क्योंकि मुझे इस लिस्ट को रिवर्स करना था, रिवर्स फैशन में चेक करना था, आइट्रेट करना था। तो इंस्टेड ऑफ अ स्टैक क्या मैं नॉर्मल रिवर्स लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर सकता? ठीक है, तो मैं चलो इस लिस्ट को कंप्लीटली रिवर्स करता हूँ एंड देन अपना आंसर फॉर्म करूंगा। ठीक है, ये चीज़ करके देखते हैं। सो लेट्स ट्राई टू रिवर्स दिस लिंक लिस्ट। इसे रिवर्स करते हैं। ओके, अब रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट क्या होता था ये भी मैंने आपको कई बार ही बताया है। जो आपका हेड है उसे आप करंट नोड बना दो, ठीक है, प्रीवियस वाले को नल बना दो, ये प्रीवियस है। अब आइडिया क्या है? करंट नोड हमेशा अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस लिंक को हटाएंगे और इसे स्टैब्लिश कर देंगे, ठीक है। बट जैसे ही हम ये लिंक हटाएंगे हम 2 पे नहीं जा पाएंगे। तो ये लिंक हटाने से पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक नेक्स्ट नोड। तो ये रही मेरी नेक्स्ट नोड एन एन। ओके, नाउ करंट के नेक्स्ट को बोलो अपने प्रीवियस को पॉइंट करे। अब प्रीवियस करंट की जगह पे आ जाएगा, करंट नेक्स्ट नोड की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ फिर से नेक्स्ट नोड निकालते हैं। नेक्स्ट नोड हो गई यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो नेक्स्ट नोड हम कैसे निकाल रहे हैं? करंट डॉट नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट काम आप क्या कर रहे हो? करंट को बोल रहे हो अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करें, यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। यही तो हम कर रहे हैं। तो ये लिंक हटी, ये लिंक क्रिएट हो गई। करंट डॉट नेक्स्ट अपने प्रीवियस को पॉइंट करने लगा। फिर प्रीवियस को यहाँ लाना है, करंट को यहाँ लेके आना है। तो वी कैन से प्रीवियस इज इक्वल टू करंट एंड करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, यही तो लॉजिक है, यही हमारा एंटायर रिवर्स का लॉजिक होता है। ठीक है, और रुकना कब है? जब आपका करंट नल हो जाए। तो ये वाइल लूप में लिखोगे जब तक करंट नल नहीं है तब तक ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। तो अभी देखो करंट आपका नल नहीं है ना, तो फिर से सेम काम करते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट नोड, ये रहा मेरा नेक्स्ट नोड। करंट को बोलो अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करे, देन प्रीवियस आ गया यहाँ पे, करंट आ गया यहाँ पे। फिर से ये आ गया आपका नेक्स्ट नोड। ओके, अब करंट को बोलो अपने प्रीवियस को पॉइंट करे। ओके, ये लिंक हट गई। नाउ प्रीवियस आपका करंट पे आ गया, करंट आपका नेक्स्ट वाली पे चला गया। नाउ स्टिल करंट आपका नल है नहीं, तो नेक्स्ट नोड यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट नोड इस बार आपकी नल पे चली जाएगी। लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है। फिर से सेम काम, करंट को बोलो अपने पीछे वाले को पॉइंट करे, ठीक है, देन प्रीवियस आ जाएगा आपका करंट की जगह पे और करंट चला जाएगा आपका नेक्स्ट नोड की जगह पे। करेक्ट, यही तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना। तो यहाँ पे आपका करंट है, प्रीवियस आपका लास्ट नोड पे खड़ा है। अब क्योंकि करंट नल पे है सो यू नीड टू स्टॉप हियर। जैसे करंट नल आ जाए हमें रुक जाना है। अब आप देखो प्रॉपरली पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है और आपका नया हेड क्या है? प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस वाला बंदा आपका नया हेड बन के बैठा हुआ है। तो अब इसे हम सीधी तरीके से लिख लेते हैं बिकॉज एनीवे अभी ये प्रॉपरली रिवर्स हो चुकी है। ओके, सो ये है मेरा प्रीवियस विच इज़ द न्यू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। ओरिजिनल हेड आपका 5 पे था तो अभी भी ओरिजिनल हेड आपका 5 पे ही रखा हुआ है। ठीक है, उसको आपने शिफ्ट नहीं किया है। आई डोंट थिंक इसे शिफ्ट करने की ज़रूरत वगैरह भी है। चलो फिर से अपना काम करते हैं। हमने रिवर्स लिस्ट कर दिया, ठीक है, हमने रिवर्स लिस्ट कर दिया। अब वही काम करेंगे जो हम स्टैक में कर रहे थे, अपना आंसर फॉर्म करेंगे। तो ये हमारी न्यू लिस्ट है। ठीक है, अब आपको पता है जो करेंटली हेड है वो पिछली नोड का लास्ट एलिमेंट था, वो हमेशा आंसर में होगा। तो हम प्रीवियस वाले को यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, 8 को हमने यहाँ पे रख लिया। दिस इज आवर न्यू हेड। इसको हम पॉइंट कर रहे हैं न्यू लिस्ट से। ठीक है, न्यू हेड या न्यू लिस्ट जो भी हमने वहाँ यूज़ किया था।
अब यही नोड हमारी क्या हो जाएगी, मैक्स। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो अब आइडिया बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, एक एक नोड उठा के इंसर्शन एट दी हेड करते जाना है, ठीक है। जो भी बड़ी वैल्यू निकलती है ऑब्वियसली। तो अब हम करंट को यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि प्रीवियस वाली को हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं। नाउ करंट वैल्यू है 3। 3 आपके 8 से बड़ा है नहीं, तो इसे हम स्किप करेंगे, करंट को एक आगे भेज देते हैं। 13, क्या 13 आपके 8 से बड़ा है? हाँ। तो 13 वाली नोड यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप ये लिंक क्रिएट कर दोगे और ये आपका नया हेड बन जाएगा, ये हेड शिफ्ट हो जाएगा, नथिंग बट इंसर्शन एट दी हेड, ठीक है। अब क्योंकि आपने यहाँ पे एक नई वैल्यू इंसर्ट करी है तो वही नया मैक्स हो गई, 13 इज दी न्यू मैक्स। आगे चलते हैं, करंट आगे 2 की तरफ, क्या 2 13 से बड़ा है? नहीं, स्किप। आगे चलते हैं 5, क्या 5 13 से बड़ा है? नहीं, स्किप। आगे चलते हैं, करंट आपका नल पे आ गया, ठीक है। सो हमने क्या किया, ये आंसर फॉर्म कर दिया एंड वी कैन रिटर्न दिस आंसर, ठीक है। आप ये न्यू लिस्ट रिटर्न कर सकते हो। सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। हमने यहाँ पे कितना इटरेट किया, बिग ऑफ एन से हमने इस पूरी लिस्ट को एक बार रिवर्स किया, प्लस अनदर बिग ऑफ एन से हमने क्या किया, आंसर फॉर्म कर लिया। व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हियर, तो हमने कोई भी ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ नहीं करी है, ये हमारा आंसर है। ना हमने स्टैक यूज़ किया, ना हमने कुछ यूज़ किया, और रिकर्जन भी हमने यूज़ नहीं किया रिवर्स करने के लिए। वी आर डूइंग इट लीनियरली, नॉन रिकर्सिव वे में कर रहे हैं, तो हमारी स्टैक स्पेस भी पिक्चर में नहीं आती। ओके, चलो इसे कोड करते हैं। ओके, सो इंसर्ट नोड इनटू दी स्टैक, ये वाला पार्ट अब मुझे नहीं चाहिए, इस पार्ट की जगह मुझे क्या करना है, रिवर्स दी लिंक लिस्ट। तो अगेन लिस्ट नोड प्रीवियस इज इक्वल टू नल, then list node current is equal to the head. Now while current is not equal to null, list node next node is equal to current dot next। अब current को बोलो कि अपने previous को पॉइंट करे, ठीक है। देन previous आपका नया current बन जाएगा एंड current आपका नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, रिवर्स वाला लॉजिक, तो हमने रिवर्स कर दिया लिंक लिस्ट को। ना मुझे न्यू हेड बनाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अब मुझे पता है प्रीवियस नोड न्यू हेड है, तो मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट नोड कंस्ट्रक्टर कॉल कर लूंगा विद द वैल्यू प्रीवियस नोड डॉट वैल। एक सेकेंड देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर इन्होंने दिया है यहाँ पे, ठीक है। और मैक्स वैल्यू न्यू हेड डॉट वैल्यू, ये दोनों चीज़ें तो हो गई ना। वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, नहीं, इस बार हमें क्या करना है, पूरी लिस्ट को आइट्रेट करना है। सो वी कैन से जो हमारा करंट है उसको कह दो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट पे आ जाए, ओके। अब यहाँ से हम आइट्रेट करेंगे जब तक करंट नल नहीं हो जाता, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, नाउ ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास करंट नोड है, अब मैं करंट नोड की वैल्यू चेक करूंगा कि अगर करंट की वैल्यू आपके मैक्सिमम वैल्यू से छोटी है तब इसे स्किप कर दो, अगर बड़ी है तो हमें क्या करना है, इंसर्शन एट दी हेड। तो सबसे पहले नई नोड बनाते हैं, लिस्ट नोड नोड इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, ठीक है, करंट डॉट वैल। तो ये हमने नई नोड क्रिएट कर ली और इस नोड को इंसर्ट कर दिया एट दी हेड, ठीक है। हेड पे इंसर्ट कैसे करेंगे, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू हेड, न्यू हेड इज इक्वल टू नोड, और मैक्स वैल्यू को अपडेट कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू के पहले हम क्या कर सकते हैं, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे एल्स में भी हम ये काम कर सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज़, हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, तो वो हमारे इस केस में ऑलरेडी हैंडल थे। हम कह रहे थे यार छोटी वैल्यू है तब कंटिन्यू करो, ग्रेटर देन या इक्वल टू वाले दोनों केस हम हैंडल कर रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू वाले, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ को थोड़ा बेटर वे में लिखना है, कि करेंट डॉट नेक्स्ट हम दो दो बार लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको एक बेटर वे में कैसे लिख सकते हैं, इस इफ़ को कर लो कॉपी, ओके। यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, और हम चेक कर लेंगे कि अगर करंट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है मैक्सिमम वैल्यू से, तब आप खाली ये स्वैपिंग वाला काम करो, इंसर्शन वाला काम करो, ठीक है। एंड इस काम के बाद इसे कट कर लेते हैं, तो ये कॉमन पार्ट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ओके। तो सिंपल लॉजिक है यार, अगर हमारी जो मैक्स वैल्यू है वो बड़ी निकलती है करंट वैल्यू से, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, नॉर्मल स्किप कर देंगे। अगर बड़ी नहीं छोटी निकलती है तो पहले इंसर्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। समझ में आया? चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क एंड इट डिड नॉट, क्या कह रहा है, नल। नल कहाँ पे, ओके, मैंने यहाँ पे सेमी कोलन मिस कर दिया, सॉरी। फिर से रन कराते हैं। हम्म, अब कहाँ मिस हो गया यार, न्यू लिस्ट नोड, अच्छा यहाँ भी मिस हो गया। कितनी बार मिस किया है सेमी कोलन मैंने। चलो फाइनली चल गया। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 100% फास्टर, ठीक है।
सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर आई है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।